दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लखन स्नातक में। आज की बात करेंगे हम ठाकुर का कुआं कहानी के ऊपर। तो ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें हमें समाज में पक्षपात को दिखाया गया है। कैसे लोग एक दूसरे में भेद करते थे, एक दूसरे को वर्ण व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण करते थे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह वहां पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास से रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं में से दूसरा पानी लाई देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तोड़ा आएगी। जोखू ने कहा, हाथ पांव तोड़ा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू एक के 5 लेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों से कड़वा सत्य था। गंगे क्या जवाब देती, परंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने के ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी लिए के रोका नहीं है, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदी और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग ऊंच क्यों हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं, मतलब कि कोई ताबीज़ वगैरह पहन लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरे की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगे की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसे घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है? किसी पर बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसे बेगार न दी थी। पर इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, जो कि उसी घर की ठाकुर के घर की थीं।
उनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और कुआं की ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों की जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलशिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ी पानी भर लाओ। जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं, मत लजाओ दीदी। छिन भर आराम करने को तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर देती तो इससे कहीं आराम से रहती, ऊपर से है एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा ही नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। फिर चले गए थे, बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। जैसे तैसे मैदान साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसे रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं है। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता से, जरा भी आवाज नहीं हुई। गंगी 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे हुए एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक नहीं होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी, पर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाकर वही मैला गंदा पानी पी रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें समझ आता है कि उस समय के तत्कालीन भारत में भी छुआछूत जैसी चीज़ों को माना जाता था। जैसा कि आपने कहानी के माध्यम से जाना, यहाँ पर 3 कुएं थे, एक साहू लोगों का, एक ठाकुर का और एक अन्य निम्न वर्ग का कुआं था, जिस पर सिर्फ वे पानी भर सकते थे। अगर उन्होंने किसी अन्य कुएं से पानी भरा तो इसके लिए उन्हें सज़ा मिलती थी। जैसा कि जोखू गंगी को समझाता भी है कि अगर ठाकुर के कुएं पर पकड़ी गई तो मार पड़ेगी और साहू जी एक का 5 हर्जाना भरवाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। इससे हमें समझ आता है कि लोग मर जाते थे, पर उन्हें एक लोटा पानी भी ढंग से नसीब नहीं होता था। और दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल लखन सनातक के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।